जाएगा। राजेंद्र चौधरी आए हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं। आप लोग क्रॉसिंग कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं। कोई पूछता नहीं है, संघर्ष कभी जाया नहीं होता है, लगातार हमेशा लोकतंत्र की ही जीत होती है। मनोज पांडे ने सचिव पटेल ने कर दिया है, चर्चा है कि विधायक से इस्तीफा देंगे। आप लोगों ने मुख्य सचेतक बनाया था, उन्होंने उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते नहीं, बड़े मजबूत लेकिन 8 से 10 लोग चले जाएंगे, 14 से फर्क नहीं पड़ेगा। मजबूत जनता होती है, तो यहाँ जनता के साथ है। राजेंद्र जी, मनोज पांडे का जाना जनता ही की असली ताकत है, जनता ही है। आप लोगों पे असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ता। जो संघर्ष करते हैं लोकतंत्र के भारतीय लिए, जनता पार्टी हाईकमान सीधे नजर बनाए हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों पर। लोकतंत्र के लिए आपातकाल में भी जेल की यातना सही है। हम लोकतंत्र के लिए ऑपरेशन साइकिल साइकिल हमेशा गतिवान रहती है। चौधरी साहब, कितने नंबर जानकारी 4 बजे पता लगेगा। प्रभावित कर कोई प्रभाव दिखाई देगा? अब क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई क्या करेंगे? स्वामी प्रसाद अच्छा, उन्हीं से पूछिए। आप लोगों का गणित कहाँ फेल हो गया? हमारा नहीं है, हमारा गणित जनता का गणित है, और जनता का गणित सफल है। श्री अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं। इन लोगों पर कार्रवाई होगी, इन विधायकों पर क्या कार्रवाई होगी? 4 बजे के बाद बताएंगे ना, कॉन्फ्रेंस करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। कार्रवाई होगी। ये राजेंद्र चौधरी हैं। राजपाल कश्यप साहब, ये विधायक क्यों टूट गए सर? देखिए, संवैधानिक रूप से समाजवादी पार्टी तीनों राज्यसभा जीत रही है अभी भी। अरे और क्या, सब टूट रहे हैं सर। मुख्य सचेतक आपके चले गए। वो तो 4 बजे पता लगेगा। बीजेपी ने संविधान खत्म किया क्या, लोकतंत्र खत्म किया अच्छा, क्या? अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कार्रवाई होगी विधायकों पर? देखिए, लोकतंत्र, बीजेपी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे थे कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म और संविधान खत्म, उसके बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्या करेंगे सर? जनता करेगी कार्रवाई। अच्छा, जनता करेगी कार्रवाई। तो ये है समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया। आप देखिए, राजेंद्र चौधरी मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। जी जी रणवीर, यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आप बार बार कार्रवाई का सवाल पूछ रहे हैं, चाहे आपने राजेंद्र जी से पूछा, चाहे आपने नेताजी से पूछा, बार बार कार्रवाई के सवाल को टाल रहे हैं कि जनता करेगी कार्रवाई, जनता करेगी कार्रवाई। ये साफ कहने से क्यों बच रहे हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग की है तो कार्रवाई होगी? ये एकदम ये कड़ा मैसेज क्यों नहीं देना चाह रहे? देखिए, कार्रवाई इसलिए, इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 विधायक हैं। अब अगर 8 से 10 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं और उनको अगर पार्टी से हटाया जाता है तो सीधे सीधे विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नंबर गिरेंगे। इन विधायकों को अगर ये इस्तीफा देते हैं तो उपचुनाव होगा, और उपचुनाव में कई बार ऐसा होता है कि जो बीजेपी है वो अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दी है हाल फिलहाल के चुनाव में। ऐसे में अब क्या पार्टी से निकालेंगे, क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भेजेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिस पर पार्टी अभी स्ट्रेटजी तय करेगी कि आखिर करे क्या क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को माफ कर दिया जाएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के नंबर्स को बचाए रखना चाहती है, या फिर उनको पार्टी से बाहर करेंगे? क्या विधायक जो भी अभी बगावत कर रहे हैं वो पार्टी से इस्तीफा देकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं, और इसी वजह से देखिए, राजेंद्र चौधरी हो या फिर राजपाल कश्यप, ये फिलहाल जवाब नहीं देना चाहते। कुछ और नेता हैं, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी। जी जी रणवीर, कोई प्रतिक्रिया? चलिए, रणवीर का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार हमें इस चुनाव को लेकर तमाम तरह की जानकारियां दे रहे हैं, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, जो वोटिंग के दौरान चीजें, खबरें छनकर बाहर आ रही हैं।